हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों आज हम लोग इतिहास के कड़ी में आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महाजनपद और जनपद के बारे में इस वीडियो में क्या करेंगे, समझेंगे। आखिर जानेंगे हम लोग कि महाजनपद क्या होती है, या जनपद से महाजनपद कैसे बनी, और विस्तार से 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल पे आपको बोर्ड की भी तैयारी कराई जाएगी, 11 12 खास करके जिनका 12th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला सेशन 25-26, तो वो साथ हमारे साथ जुड़ जाए ताकि उनका बोर्ड का प्रिपरेशन क्या हो, अच्छे ढंग से हो। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्या, महाजनपद। क्या महाजनपद दोस्तों, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो इससे पहले हम लोगों ने जहां तक इतिहास पढ़ा था, अगर आप नए हैं तो सब वीडियो को अवश्य देखें ताकि ये सब टॉपिक आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। हमने इससे पहले 6ठी शताब्दी तक पढ़ा था वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता में जहां हम लोग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, वहां तक हम लोगों ने देखा था कि अंत तक देखा था कि हम लोगों ने जो कबीला होती थी वो जनपद का रूप ले रही थी और विभिन्न राजाओं का, विभिन्न महाजनपदों का क्या हो रहा था, उदय हो रहा था। जनपद जो था क्या हुआ, और विस्तृत हो रहा था और क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। तो आइए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। क्या महाजनपद 6ठी शताब्दी का बात है। क्या 6ठी शताब्दी में हम लोगों ने देखा था कि लोहे की खोज हो गई थी, विभिन्न धातुओं की खोज हो गई थी, जिससे यहाँ के लोगों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक क्या बदलाव देखने को मिल रहे थे। विभिन्न प्रकार के लोग अपना सामाजिक जुड़ाव हो रहा था, लोगों का विकास हो रहा था, लोग धर्म में आगे बढ़ रहे थे। देख रहे थे कि आर्थिक स्थिति में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बढ़ाई गिरी, रथ वगैरह, लोहे का आ जाने से क्या हो रहा था, विभिन्न प्रकार उद्योगों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि जो पहले जो हम लोगों ने देखा था जिसे कबीला, जिसे जन भी कहते थे, वो किसका रूप ले लिया, जनपद। जब छोटे छोटे समूह जो कबीला में थे वो बड़े बड़े समूह में रहने लगे तो वो जनपद कहलाए। क्या वो जनपद कहलाए। यही जनपद जब विस्तृत और महत्वपूर्ण हो गया, बड़ा रूप ले लिया, तो उससे ही आगे चलकर क्या कहने वाले लगे हम लोग, महाजनपद। जो हम लोग आज का हम लोग का जो मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट भी क्या है, महाजनपद। क्या आखिर महाजनपद इसे कहते किसे हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा कि कबीला से क्या बना दोस्तों, जन यानी लोग, और वही लोग समूह बनाने लगे तो जनपद कहलाए। जनपद और बड़ा होने लगा तो क्या कहने लगा, महाजनपद। क्या दोस्तों, महाजनपद, जिसे आम चाल के आम भाषा में अभी हम लोग इसे राज्य का दर्जा देते हैं। क्या स्टेट कह देते हैं कि हाँ ये राज्य है। तो आज उस समय क्या हुआ करते थे दोस्तों, 16 महाजनपद हुआ करते थे। क्या 16 महाजनपद। इस सारे 16 महाजनपदों को हम लोग आसानी से इस वीडियो में क्या करेंगे, आसानी से समझने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं, आइए दोस्तों पहले महाजनपद से पहले क्या थी, जनपद। पहले उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जनपद, क्या जनपद जो है दो शब्दों से मिलकर आया, जन प्लस पद। क्या जन प्लस पद। जन का मतलब होता है लोग, अब पद का मतलब होता है पैर। जन का मतलब होता है लोग, अब पद का मतलब होता है पैर। यानी कि जहां जनता ने क्या रखा हो, पैर रखा हो। जहां जनता ने पैर रखा हो वो आकर जिस स्थान पर बस गए हो, कबीला जो था बड़े बड़े समूह में रहने लगे हैं, वो विस्तृत होने लगे, तभी उसे क्या कहने लगे दोस्तों, जनपद वो कहलाए। आइए इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। जनपद का ऐसा क्षेत्र जहां लोग आकर बस गए और जहां लोग आकर बस जाए। यानी कि पहले क्या होता था, कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी, लोग किसी नदी के किनारे आकर रहने लगे, समूह बनाने लगे, एक समाज का निर्माण होने लगा, तो वही समाज क्या कहलाने लगा, जनपद कहलाने लगा। यही जनपद आगे कहलाकर क्या कहलाया दोस्तों, महाजनपद। जन से जैसे जनपद बना था वैसे जनपद से क्या बना, महाजनपद। जब जनपद
विस्तृत महत्वपूर्ण हो गया, क्या, जब जनपद विस्तृत यानी बड़ा हो गया, लोगों का आकार बढ़ने लगा, समाज बड़ी होते गए, तो वही क्या कहलाया, जनपद ही क्या कहलाया, आगे चलकर महाजनपद कहलाया। जब जनपद अधिक महत्वपूर्ण विस्तृत हो गए, उसे ही क्या कहने लगे दोस्तों, महाजनपद कहलाए, यानी कि महाजनपद कहने लगे। यानी सिंपल बात में दोस्तों कि पहले जन थे, छोटे छोटे लोगों का कबीला था, समूह था, वो बड़े होते गए तो जनपद कहलाए, और वही जनपद और महत्वपूर्ण विस्तृत बड़ा होते गया, सामाजिक आकार लेते गए, तो महाजनपद कहलाए। आगे हम लोग देखते हैं कि महाजनपद की क्या खासियत है, महाजनपद में आओ क्या क्या हम लोग को देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो हम लोग 16 महाजनपद के बारे में देखते हैं, प्रत्येक महाजनपद की एक क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। जैसे हम लोग इधर देखेंगे, जैसे मगध है तो मगध की राजधानी राजगिरी, जो इसे आज क्या कहते हैं, पटना। यानी कि प्रत्येक महाजनपद की यहाँ क्या होती थी दोस्तों, राजधानी होती थी। आज भी हम लोग देखते हैं कि हर राज्य की क्या होती है, राजधानी होती है। उसी प्रकार से हर महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी। और हर महाजनपद पे क्या होता था, राजा होता था। हर महाजनपद को चलाने के लिए क्या होता था, राजा नियुक्त होता था, जिसके बारे में उसका पद क्या होता था, वंशागत तरीके से होता था। और हर महाजनपद जो था एक किले से घेरा गया था। क्या दोस्तों, किला हुआ करता था। महाजनपद जब विस्तृत रूप ले लिया, लोगों का आकार फैल गया, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या बनाया गया था, किला बनाया गया था। और उस किले की सुरक्षा करने के लिए क्या, कौन था, सेना था। सेना, घुड़सवार सेना भी होता था और पैदल सेना भी हुआ करता था। क्योंकि यहाँ पर राजा राज करने लगा, लोग प्रजा पर शासन करने लगा, यहाँ के लोगों का आकार बढ़ने लगा, तो किले का निर्माण हो गया सुरक्षा के लिए, और उस किले की सुरक्षा के लिए सेना का भी निर्माण हो गया था। ऐसे करके ये महाजनपद को हम लोग देखते हैं दोस्तों। और ये जो 16 महाजनपद थी, कहीं राजतंत्र भी यहाँ पे थी और गणतंत्र भी थे। क्या, कहीं 16 महाजनपद में राजतंत्र भी थी और गणतंत्र भी थे। राजतंत्र जहां पर शासन राजा के द्वारा किया जाता था, वो महाजनपद क्या कहलाता था, राजतंत्र कहलाता था। जहां पर राजा के द्वारा शासन किया जाता था, जिस महाजनपद को राजतंत्र कहलाता था। और गणतंत्र भी था, जहां का शासन गण यानी जनता के द्वारा, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से होती थी, उसे ही क्या कहते थे दोस्तों, गणतंत्र। यानी कि जो महाजनपद होता था, वहां पर शासन दो विधि से होती थी, एक राजतंत्र राजा के द्वारा, एक गणतंत्र संघ के द्वारा, यानी कि जनतांत्रिक जनता लोगों के द्वारा, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से क्या की जाती थी, शासन की जाती थी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इसी 16 महाजनपद से के अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ का क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिससे बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। एक भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इन दोनों ग्रंथों से, अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म का, भगवती सूत्र जैन धर्म से, इन दोनों धर्मों से 16 महाजनपदों की हम लोग को क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अगर कोई तो स्रोत होना चाहिए इस महाजनपद को बताने वाला, तो स्रोत तो ऐसे कई हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों धर्मों से किस जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की क्या मिलती है दोस्तों, जानकारी मिलती है। और एक बात और बता दूं, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक जो गौतम बुद्ध हुए थे और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ये दोनों महापुरुष जो थे इन्हीं 16 महाजनपदों से क्या थे, रिलेटेड थे। जैसे अगर सबसे ज्यादा अगर इन दोनों के बारे में चलता है तो मगध है, मगध में इनका विहार हुआ करता था, इनका निवास स्थल वगैरह मिला है। तो महावीर स्वामी के भी बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में इन्हीं महाजनपदों से संबंधित है ये दोनों। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा कि जनपद से ही क्या बना दोस्तों, महाजनपद। जनपद जब विस्तृत रूप लेने लगा तो महाजनपद कहलाया। हर एक महाजनपद की एक राजधानी थी, वहां एक राजा हुआ करता था, वहां पर किला हुआ करता था और किले की सुरक्षा के लिए क्या बनाई गई थी, सेना का निर्माण किया गया था।
जो महाजनपद था वो राजतंत्र से भी चलता था और गणतंत्र तरीके से भी चलता था। अंगुत्तर निकाय से भी भगवती सूत्र दोनों से 16 महाजनपदों की हम लोग को जानकारी मिलती है और भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों इन 16 महाजनपदों से क्या थे, संबंधित है। आगे हम लोग विस्तृत रूप से इन 16 महाजनपदों के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। टोटल कितने महाजनपद हुए थे, 16 महाजनपद। बारी बारी से हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाती है तो मगध महाजनपद के बारे में, क्या, मगध महाजनपद के बारे में, जिसकी राजधानी क्या थी, राजगिरी, यानी जिससे वर्तमान में अभी क्या हो गई है, पटना। यानी आज का जो बिहार है, बिहार को ही पहले क्या बोलते थे, मगध। अब मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी। उस समय फिर आगे चल के तब्दील हो गया किसमें दोस्तों, पटना में। दूसरे नंबर पे जो था बिहार में ही जो था अंग था, क्या, अंग प्रदेश यानी अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा, क्या, चंपा, जिसे वर्तमान में भागलपुर कहते हैं। क्या, भागलपुर को ही पहले क्या बोला जाता था, चंपा। जैसे पहले पटना की राजधानी क्या थी, राजगिरी, तो उस समय पहले चंपा थे, वर्तमान में क्या है, भागलपुर। आगे हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, वज्जी, क्या, वज्जी, वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली, क्या, वैशाली, जिसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तिरहुत क्षेत्र, क्या, इसे वर्तमान में क्या कहते हैं, तिरहुत क्षेत्र। यानी कि बिहार में जो कुल रहते 3 महाजनपद थे, क्या, मगध, राजगिरी, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली। ये तीनों जो महाजनपद थे क्या दोस्तों, किसमें थे, बिहार में आते थे। खास बात यह है कि जो वज्जी जो है ये विश्व का पहला लोकतांत्रिक था। अभी हम लोगों ने देखा कि जो महाजनपद थे राजतंत्र से भी चलते थे और गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र के माध्यम से भी चलते थे। तो 16 महाजनपदों में सबसे पहला जहां लोकतंत्र देखने को मिलता है वो कौन सा था, वज्जी। वज्जी विश्व का पहला लोकतंत्र है। इसीलिए वज्जी में भी कहा दोस्तों, वैशाली में, वैशाली के अंदर एक जगह है लिच्छवी। लिच्छवी में उस जमाने में भी 6वीं 5वीं शताब्दी में भी वहां का जो सिस्टम था एक लोकतांत्रिक तरीके से था, डेमोक्रेसी तंत्रिक से वहां पर लोगों के द्वारा जनता वहां शासन चलाई जाती थी। तो आपसे कोई पूछे कि 16 महाजनपद में कहा सबसे पहले लोकतांत्रिक का प्रमाण मिलता है, वज्जी में। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वैशाली में भी एक जगह था लिच्छवी। लिच्छवी में सबसे पहले लोकतांत्रिक जानकारी, लोकतंत्र के बारे में, वहां से लोकतंत्र के माध्यम से शासन व्यवस्था को चलाया जाता, तो उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे दुनिया को लोकतंत्र देने वाला कोई था तो ये बिहार के धरती वैशाली, वैशाली में लिच्छवी ही था जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है। आगे हम लोग 3 मगध, अंग, वज्जी के बाद चौथा देखते हैं क्या दोस्तों, काशी। क्या, काशी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी। क्या, काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। उसके बाद कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती, जिससे आज हम लोग क्या कहते हैं, अयोध्या। और अयोध्या को पुराना नाम क्या था, फैजाबाद, जिसे नया क्या नाम रखा गया, अयोध्या। यानी कौशल की राजधानी क्या, श्रावस्ती, वर्तमान अयोध्या। फिर एक था मल महाजनपद। मल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कुशीनगर, जिसे वर्तमान देवरिया कहते हैं। क्या जगह, वर्तमान स्थिति क्या है, देवरिया। और ये मल भी जो था ये भी गणतंत्र था। क्या दोस्तों, मल भी क्या था, गणतंत्र था। यहाँ भी जनता के द्वारा शासन व्यवस्था चलाया जाता था। यानी कि वज्जी और मल दोनों पर शासन कैसे चलता था, कैसे चलता था दोस्तों, गणतंत्र के द्वारा, गणतंत्र के द्वारा। यानी लोगों के यहाँ, लोग यहाँ पर अपने शासन को अपने राजा को क्या करते थे, चुनते थे। तो मल और वज्जी दोनों जगह पर गणतंत्र हमको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं वत्स से। क्या, वत्स में जो था वो की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी। वर्तमान किसे क्या किस नाम से जानते हैं, प्रयागराज। और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद, जिसे चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। आगे हम लोग देखते हैं कुरु महाजनपद। क्या, कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, दिल्ली। और वर्तमान में से किस नाम से जानते हैं, कुरु महाजनपद जो है उसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, जो पुराना नाम था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों, दिल्ली। दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो थी वो किसकी राजधानी मिलती है, कुरु की। इसके व्याख्या हम लोग को महाभारत में भी देखने को मिलती है, जो आने वाले हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे।
और यहीं पर जो था दोस्तों, कहां पर, मल जहां बनपत जिसकी राजधानी थी कुशीनगर, यहीं पर भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके यहीं पर क्या होता, महापरिनिर्वाण हुआ था। यानी वो परलोक को क्या गए थे, सिद्धार्थ परलोक लोक में चले गए थे। यहीं पर इनकी क्या होती, महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म में जो लोग मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। जो आने वाले हम लोग जो बौद्ध धर्म जिस जो चैप्टर हम लोग का है, उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों, बस बने रहे हमारे साथ। आगे देखते हैं पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र और कपिल। क्या, अहिच्छत्र और कपिल। जो पंचाल महाजनपद था वो उत्तरी जो राजधानी, इसकी दो राजधानी हुआ करती, उत्तरी जो राजधानी थी वो अहिच्छत्र थी और दक्षिणी राजधानी जो थी वो क्या थी, कांपिल्य थी। फिर है क्या दोस्तों, सुरसेन महाजनपद। क्या, सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है, वर्तमान स्थिति भी है इसकी। फिर 11वें नंबर पर जो आता है हम लोग क्या, चैदी, जिसकी वर्तमान स्थिति है सुक्तिमती। क्या, सुक्तिमती इसकी क्या थी, राजधानी थी। तो तीन हम लोगों ने बिहार, तीन जो महाजनपद हम लोगों ने देखा, एक बार रिकॉल कर लेते, तीन बिहार के अंदर हम लोग देखे, मगध, अंग, अवधी, और 8 हम लोग देखते हैं किसके दोस्तों, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में, काशी, कौशल, मल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेन, चैदी। ये 8 जो महाजनपद है यो यूपी में है वर्तमान में, और जो 3 महाजनपद थे क्या, वो बिहार में थे। 8 यहाँ 3 क्या दोस्तों, हम लोग 11 महाजनपद के बारे में अभी तक पढ़ लिए हैं। आगे जो हम लोग का 5 और महाजनपद बचा हुआ है उसके बारे में भी देख लेते हैं। अवंती, अवंती जो एक मात्र था किसमें, मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। क्या, उज्जैन और महिष्मती। मत्स्य, क्या, मत्स्य जो एक मात्र थी कहाँ, राजस्थान में, जिसकी राजधानी थी क्या, विराटनगर, जिसे वर्तमान किस नाम से जानते हैं, जयपुर के नाम से जानते हैं। एक और थी जो हमारा क्या दोस्तों, अस्मक। क्या, अस्मक, अस्मक ही एकमात्र महाजनपद थी जो दक्षिण भारत में, बाकी की जितने हम लोग जो देखते हैं कि सभी के सभी उत्तर भारत में क्या थे, महाजनपद थे, लेकिन अस्मक जो एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, जिसकी राजधानी क्या है, पोतन। क्या, पोतन है। वर्तमान किस राज्य का है, हिस्सा है आंध्र प्रदेश का। क्या दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। हम फिर से देखते हैं, अवंती जो था मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी उज्जैन। मत्स्य जो कहाँ थी, राजस्थान में, जिसका राजधानी विराटनगर यानी जयपुर। अस्मक जो एकमात्र महाजनपद थी दक्षिण भारत में, जिसकी राजधानी क्या थी, पोतन यानी कि आंध्र प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कंबोज। क्या, कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर। गंधार, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। यहां तक हम लोगों ने देखा था दोस्तों, तो ये सारे भारत में महाजनपद थे, लेकिन मात्र 2 महाजनपद ऐसे थे जो भारत के क्या थे, बाहर थे। पहला था कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर। दूसरा था गंधार, जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला। ये 2 कंबोज और गंधार जो महाजनपद ऐसे हैं जो आउट ऑफ क्या थे, इंडिया थे, यानी भारत से क्या थे, बाहर थे। तो ये हम लोगों ने अभी देखा कि 3 बिहार का हिस्सा था महाजनपद, 8 था यूपी का, जिसमें एक गणतंत्र था यूपी में मल, और एक बिहार में था वज्जी, और एक हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, एक दक्षिण भारत में, और कंबोज और क्या दोस्तों, कंधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला, 2 क्या थे, बिहार भारत के बाहर थे। तो ये 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में से भी अगर आपसे पूछे कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये मगध ही थे दोस्तों। क्या दोस्तों, जिसे आज बिहार कहा जाता है, बिहारी का पूरा नाम क्या है, मगध। मगध जो थे सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी। ये क्यों शक्तिशाली महाजनपद थी, इसके बारे में अलग से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि आखिर मगध महाजनपद यहाँ से क्या रीजन था जो सबसे शक्तिशाली थी। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसे एक बार नोट अवश्य कर लें, अगर समझ में तो आई होगी, लेकिन इस वीडियो को एक बार फिर से आप देखें ताकि अच्छे ढंग से एक बार नोट भी करते चले। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगे। और दोस्तों शिक्षा बांटने का चीज है, तो इसलिए शिक्षा को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। आपको बोर्ड की तैयारी की भी अच्छे ढंग से इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो बने रहे दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद।